का काम शुरू हो जाएगा। ध्यान देना। और जब यीशु आएंगे तो मुर्दों को जिंदा करके महिमा की देह ले जाकर के दे करके उन्हें नए यरूशलेम में स्थापित कर देंगे, जिसको कल हमने देखा 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा, जहां केवल यीशु के समान मुर्दों में से जी उठ करके महिमा की देह धारण किए लोग ही निवास करेंगे। ध्यान दे लेना, यह है नया यरूशलेम, नया आकाश और नई पृथ्वी की ये राजधानी है। और यहां जाने के लिए हर एक व्यक्ति को पुनरुत्थान पाना जरूरी है, यदि राजधानी में रहना है तो, क्योंकि ये ऊंचाई में भी बसा है और हवा में लटकने वाले घर हैं। और इन घरों में रहने के लिए हमको इस मटेरियल बॉडी को ग्लोरियस बॉडी में कन्वर्ट करना है। दिस इज द एजेंडा ऑफ द चर्च। आज धरती के अंदर में कलीसिया को महिमा की देह पहनने की शर्त क्या है, इस पर कोई प्रकाश नहीं ला रहा। जब कोई बुढ़ा मर जाता है तो हम पहला कुरिन्थियों 15, पहला थिस्सलुनीकी 4:16 कब्रस्तान में पढ़ते हैं, हमारा विश्वास है तू आएगा और मुर्दों को जिंदा करेगा, और हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रिय लोग उठ जाएंगे और आसमान में चले जाएंगे, और ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा वैसा ऐसा ऐसा होगा। अब दूसरा बुढ़ा जब तक मरेगा नहीं तब तक ये अध्याय खुलता ही नहीं। मैंने तो कलीसिया के अंदर में पुलपिट में से मुर्दा जिंदा होगा बोल करके याजक, क्यों ये कब्रस्तानी संदेश है क्या? जब लोगों के पेट में चूहे कूद रहे हैं, बुढ़ा मरा है, 4 दिन से खाने को नहीं है, और तुम वहां मुर्दों से जी उठने की कहानी बताइए तो सुनेगा कौन? उनका सिर वैसे चौथे आसमान में है, खोए हुओं के चक्कर में, और तुम वहां मुर्दे से जिंदा होने की कहानी बता रहे हो। उसमें से एक बेवकूफ मैं हूं आपके सामने। और जब कभी कोई मरा ना तो पहला कुरिन्थियों 15 निकालो, पहला थिस्सलुनीकी 4 निकालो, और बस अंधाधुंध गोली मारते हैं, जिंदा करेगा जिंदा करेगा जिंदा करेगा। फिर साल भर ये वाला संदेश ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग ने उगना ही बंद कर दिया होगा। अरे गरीबों, कम से कम जिस स्थान में तुम्हें 1000 साल रहना है वहां की रिक्वायरमेंट के बारे में भी तो थोड़ा सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि नए यरूशलेम में महिमा की देह पहने बिना व्यक्ति को जाकर के अंदर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्या विश्व की कलीसिया को यह आइडिया है कि उस नए यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा मुर्दा जिंदा हो जावे और हमको मुर्दों में से जी उठ करके नए यरूशलेम में हवा में लटकने वाले घरों का डिमार्केशन मिल जावे? ये कोई किसी ने बताया, सिखाया, समझाया? कौन सी शर्तें हैं? हम तो विश्वास माला पढ़ते हैं, मैं विश्वास करता हूँ तू मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, तू आएगा, पिंत पिलातुस में दुख उठाया, ये होगा, अटरम होगा, सटरम होगा, गटरम होगा। इससे कोई रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता भाईजान, भूल में मत रहिए। 1 अरब लोगों के निपटाने और टपकाने की तारीख का दुष्ट आत्माओं ने कसम खा के रखा हुआ है, और यदि बचना है तो माथे में मोहर लगवा लेना, नहीं टपकने की तारीख बहुत करीब आ गई है। हाँ, धो दो मोबाइल को अच्छे से। तुम ले लिए बपतिस्मा पेंटिकॉस्टल वाला, तुम इसको भी बपतिस्मा दिलवा दो, तो हो सकता है ये कमबख्त जो हमारे माथे के अंदर में वासना का चित्र खोज रहा है ना, उसमें सुधार हो जाए तो खुदा हमारे माथे पर मोहर लगा देवे। हाँ, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं।
यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है यीशु के दोबारा आने के पहले मुर्दों में से जिंदा हो उठने और कलीसिया जो 12 तारों का मुकुट 12 प्रेरितों के ऊपर विश्वास करने के द्वारा यीशु के दोबारा आगमन के लिए इंतजार कर रही है, इस कलीसिया को उठाए जाने से पहले प्री ट्रिबुलेशन होगा 7 साल का, और ऑलरेडी हैज स्टार्टेड। मैं तारीख नहीं बता सकता आपको, प्री ट्रिबुलेशन हैज स्टार्टेड। हाँ, और जब कलीसिया उठा ली जाएगी और नए यरूशलेम में हम स्थापित कर दिए जाएंगे, तब इस धरती पर ट्रिबुलेशन शुरू होगा और उसमें वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट जो स्त्री से पैदा होगा, परंतु उसके बाप का नामो निशान धरती पर नहीं होगा, वो गे होगा और पुरुषगामी होगा। वह विवाह जरूर करेगा परंतु स्त्री से प्रेम नहीं करेगा, वह पुरुषगामी होगा। अब एलन मस्क भी गे है और उसका हस्बैंड, दोनों मर्द लोग, ये क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? जो धरती को माथे पर मोहर लगाने बैठे। आपको क्या लगता है तुम कौन सी दुनिया में खड़े हो? वो तो 2027 तक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस हर इंसान के माथे पर और हाथ पर ठोक देना चाहते हैं ना। डिमोनेटाइजेशन हो गया 2017 में, अब कृत्रिम वर्षा कर रहे हैं ये लोग। 1 तारीख को जापान में उन लोगों ने बनावटी भूकंप ले आए, सुनामी ला रहे हैं, दिल्ली में ये वर्षा कर दिए है। तुम्हारी शादी में पानी नहीं गिरना चाहिए, बोलो 2 लाख दे दो। 1 किलोमीटर आजू बाजू वर्षा होगी, तुम्हारे घर में बरसात नहीं होगी। ऐसा धंधा चल रहा है इनका। हवाई जहाज से ये धुआं छोड़ छोड़ करके बादल पैदा करके वर्षा करा रहे हैं। आखिर केजरीवाल के ऊपर में हाई कोर्ट हो गया कि तुमने दिल्ली में वर्षा, कृत्रिम वर्षा क्यों करवाई? क्यों खुदा को चैलेंज कर रहे हो आप? तुम्हें नहीं समझ में आता हम कौन सी दुनिया में आके खड़े हो गए? मशीनों से हवा छोड़ छोड़ करके हम बादल पैदा कर रहे हैं। अरे कृत्रिम वर्षा और नॉर्मल वर्षा में अंतर होता है। जब कभी भी आसमान में ऐसे गोल गोल डूंगे 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 ऐसे बादल दिखाई दे तो मान के रखना वायुमंडल में हवाई जहाज के द्वारा कुछ ऐसी गैसें छोड़ दी गई है जो हमें जब कभी भी रात के 12 बजे से 3 बजे तक अकारण हवाई जहाज तुम्हारे सिर के ऊपर से जाए ना, तो हफ्ता के अंदर कोरोना आना तय है, याद रख लेना। ये आता नहीं है, लाया जाता है। सावधान। डिमोनेटाइजेशन, डिपॉपुलेशन सिस्टम। धरती की 1 अरब जनता को ये 3 से 5 साल के अंदर मौत के घाट उतारना चाहते हैं। यथा कुंड से निकली हुई दुष्ट आत्माओं की युक्तियां हैं। इसलिए कलीसिया जागे, सावधान हो जाए, क्योंकि प्री ट्रिबुलेशन। अब यहां पर बाइबल हमें बताती है एक स्त्री है जिसके सिर में 12 तारों का मुकुट है। यहूदी समुदाय में होने वाली उन घटनाओं को छोड़ दो आप। हम यीशु के दोबारा आने के समय यीशु के संग उठा लिए जाए, इस बात की चिंता करो। 7 साल में रहने का सपना देखना बंद करो आप। वो 7 साल इतने भयावह होंगे कलीसिया के उठाए जाने के बाद, जब शैतान शरीर में धरती पर चलेगा। और वो पैदा हो गया है।
और अभी जवान है वो। अभी यूएन गवर्नमेंट में जनरल सेक्रेटरी फाइनल अथॉरिटीज है। अभी यूएन गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट है उसकी पोस्ट खाली है। और आप हर एक सामान में बारकोड देखते हैं, पेन से लेकर पानी की बोतल तक। पहली 2 लाइन लंबी, बीच की 2 लाइन लंबी, आखिरी की 2 लाइन लंबी। हर लाइनें एक सी है, उसमें नंबर है, परंतु पहली 2 लाइन, मिडिल की 2 लाइन और आखिरी की 2 लाइन उसमें नंबर नहीं है। आने वाले समय में ये सारे नंबर खत्म हो जाएंगे। पहली, मिडिल और आखिरी लाइन में केवल 3 नंबर होगा और वो होगा 6, 6 और 6। इसलिए आधार कार्ड में कोई बीच की लाइन नहीं है 3। आधार कार्ड में पूरा की पूरा एक सी लाइन है। अपन को समझ में नहीं आता क्या? आपको मालूम है दुनिया किस स्टेप में जा रही है, किस पकड़ में जा रही है? पिरामिड के अंदर आंखें तुम्हें झांक रही हैं और वह किसी भी हद तक तुम्हें गुलाम बना सकती है। ये हवा को थामे हुए स्वर्गदूत खड़े हैं। आपको मालूम होवे कि ये जो इंटरनेट है वो हवा में तैरने के द्वारा ही काम करता है। और बाइबल में लिखा है कि हवाओं को थाम के रखो। एलन मस्क ने एक बात कह दिया कि सारे संसार को इस बात की तैयारी कर लेनी चाहिए कि संपूर्ण धरती की विद्युत एक कुछ समय के लिए बंद हो जाएगी। वो बता जता के डाका मारते हैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। आप ही बताइए, आपका पैसा कहाँ है? मोबाइल में। रजिस्ट्री कहाँ है? मोबाइल में। आधार कार्ड कहाँ है? मोबाइल में। टिकट कहाँ है? मोबाइल में। लेना देना कहाँ है? मोबाइल में। क्या नहीं है? रजिस्ट्री के पेपर ऑनलाइन, आधार कार्ड ऑनलाइन, कैशलेस इकोनॉमी। अच्छा, अभी क्या करेंगे? ये वर्ल्ड रीसेट करने वाले हैं। हाथ ही समान कान खोल के सुनो, वर्ल्ड रीसेट करने वाले हैं और ये संपूर्ण धरती की बिजली गायब कर देंगे। और जब संपूर्ण धरती की बिजली गायब हो जाएगी तो जितने सैटेलाइट है वो सब हैंग हो जाएंगे। उसमें वायरस आ जाएगा, आएगा नहीं, लाया जाएगा। और जब वायरस उसमें आ जाएगा तो सैटेलाइट को रीसेट करेंगे और सैटेलाइट का जो संबंध मेगा कंप्यूटर से वो भी हैंग हो जाएगा। रीसेट करेंगे। जब रीसेट करेंगे तो कंप्यूटर 00,000,000 से शुरू होगा। अब तुम्हारे पास में है 10 लाख मोबाइल में और तुम्हारा कंप्यूटर बोलता है 0,0,0,0। बोलो, ये बोलते हैं ये मेरी जमीन है। सरकार बोलेगी कागज दिखाओ, बोले ऑनलाइन है। ऑनलाइन में दिखाओ, कंप्यूटर बोलता है रीसेट हो गया, हम नहीं जानते ये तुम्हारी जमीन है, कागज दिखाओ। तो रजिस्ट्री के पेपर भी गए, बैंक अकाउंट भी गया, लाइसेंस भी गए। ये बोलते हैं मैनेजर हूं मैं, बोले कागज दिखाओ, बोले ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन तो रीसेट हो गया, गई नौकरी। 2027 के बाद में नौकरी मंगल ग्रही लोगों को मिलेगी। सपना देखना बंद कर दो तुम, सुधर जाने में ही फायदा है।
अभी मस्ती करने का समय खत्म हो गया। वर्ल्ड रिसेट। और ये बिजली गोल करेंगे। और हफ्ता 15 दिन के लिए इंटरनेट बंद हुआ ना, तो आदमी सिर के बल चलेगा। जान निकल रही है, जान इसकी भी ना। सारा धंधा ठप हो जाएगा। करोड़ों लोग करोड़पति से पैदल हो जाएंगे। और एक ऐसा शहंशाह आकर के संपूर्ण धरती का मालिक बन जाएगा। हाँ, वह पशु जिसके 7 सिर हैं और 10 सींग हैं, जो इस स्त्री के सामने खड़ा है, जिसके गर्भ में जच्चा है, और वह इंतजार कर रहा है कि जब ये जच्चा बच्चा बन के निकलेगा तो मैं उसको खा जाऊंगा। घर में जाके पढ़ना 12वां अध्याय। वो स्त्री को नहीं खाना चाहता है, वह स्त्री के अंदर बढ़ने वाले बच्चे को खाना चाहता है। मैं यदि कहूं, ऐ लाल अजगर, तू 7 सिर वाला 10 सींग वाला यहाँ क्या कर रहा? बोले स्त्री के सामने खड़ा। क्या करेगा स्त्री को? बोले इसके अंदर जो जच्चा है ना, वो मेरा शिकार है। और ये जो जच्चा है ना, वो 1,44,000 का सेटअप है। अर्थात ये जच्चा वो है जो संपूर्ण विश्वव्यापी कलीसिया में से जिन लोगों ने अपने माथे में परमेश्वर की मोहर लगाने का प्रोसेस समझ चुके हैं। लिसन मी केयरफुली। जिन लोगों को माथे पर मोहर लगाने की कहानी समझ में आ गई है, यही है जच्चा। और मैं उन्हीं को नहीं छोड़ना चाहता हूं। स्त्री से लेना ही नहीं है मेरे को। ये तो बीड़ी मसी, दारू मसी, लंद मसी, मोबाइल मसी, फंद मसी, पत्नी को पीटने वाले मसी, ये मसीहियों से मुझे कोई लेना देना नहीं। आपले माणूस आहे, काही काळजी घ्यायची गरज नहीं। आपले माणूस आहे। ये सब कब्रस्तानी मसीह है। अब तो मृत्यु फंड कटा रहे हैं। 40-45 के बाद में मृत्यु फंड कटवाने लगे। अरे कोई तो कलीसिया होती जो पुनरुत्थान फंड भी कटवा लेती। क्यों तुमको यही रहने का शौक है क्या? बताइए। आदमी कब्रस्तान की जमीन जिंदे में खरीद ले रहा है। क्यों? 1000-10,000 यहीं रहने का इरादा है क्या? अरे कोई तो पुनरुत्थान फंड कटवाता, कोई तो नए जेरूशलेम में प्लॉटिंग करवा लेता, कोई तो डिमार्केशन करवा लेता। किसी को तो मालूम होता कि पुनरुत्थान को पाने की क्या शर्तें पाई जाती हैं। कोई तो अपना ब्रेन वॉश करवा लेता, कोई तो परमेश्वर की मोहर माथे में लगवा लेता। आज मोहर का तो कहानी च नहीं मालूम है विश्व को। याद रखिएगा, ये 1,44,000 लोग और कोई नहीं है। इस विश्वव्यापी कलीसिया में से वो लोग हैं जो अपने मन के शुद्धिकरण के सत्य को जान गए हैं और मन के शुद्धिकरण को करने के लिए प्रोसेस में है। और ये दुष्ट तुम्हारे सामने इसलिए नहीं खड़ा है। यहाँ बाइबल में साफ लिखा हुआ है 5वें पद में, प्रकाशित वाक्य 12:5 में, और वह बेटा जनी और जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने वाला था, वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और सिंहासन के पास उठा करके पहुंचा दिया गया। That means स्त्री के गर्भ से यदि 9 महीने के बाद बालक की डिलीवरी हो गई तो उसका परमेश्वर के पास में पहुंचाया जाना कन्फर्म है। लिसन मी वेरी केयरफुली। यदि विश्वव्यापी कलीसिया के अंदर से 1,44,000 लोगों की संख्या में उस फ्रेम के अंदर
जिन्होंने अपने माथे में परमेश्वर की मोहर लगा करके पूरी परिपूर्णता या परिपक्वता हासिल कर ली है, तो ऐसे लोगों को, इस पुत्र को पिता के पास पहुंचाया जाना तय है। और ये अजगर इसलिए खड़ा है कि वह गर्भ धारण के बाद डिलीवरी पीरियड के बीच अर्थात 9 महीने के अंदर कहीं ना कहीं वह कलीसिया के अंदर से गर्भपात करा देना चाहता है। अच्छे से सुन लीजिएगा, वह कलीसिया के अंदर से गर्भपात या मिसकैरेजेस करना चाहता है, जिससे कि कलीसिया के अंदर माथे पर मोहर लगाने वाली संख्या मैच्योरिटी में ना आ जाए, परिपक्वता में ना आ जाए। क्योंकि एक बार बालक 9 महीने की दशा में आ ही गया तो डिलीवरी तय है, और जिसकी डिलीवरी होगी उसको उसका बाप आसमान में ले जा करके पिता के दाहिनी ओर रखेगा और शैतान कुछ नहीं कर सकेगा। ये भी लिख के रख लेना। इसलिए वो प्रीमेच्योर बेबी को निकल जाना चाहता है, मैच्योर बेबी को नहीं निकलेगा। माथे पर मोहर लगा करके पूर्ण रीति से आगमन के लिए तैयार होने वाले व्यक्ति के साथ है इन दुष्ट आत्माओं का कोई रिश्ता नहीं है। They cannot harm you because now you are a mature baby. इसलिए जैसे ही जच्चा का बच्चा हुआ, बच्चे को परमेश्वर पिता ने अपने दाहिनी ओर ले जा करके खड़ा कर दिया। अब जितना नसीब में था उतना खा लो। हम तो सुबह 6 बजे तक तुमको न जाने दें, दरिया से गिलास 2 गिलास पानी निकाल लिए तो तुमको क्या लगता है लेवल कम हो जाएगा? नहीं ना, जरा देखिएगा। हाँ, आप जकरिया की किताब में आ जाइए, उसके बाद में हम 5-7 मिनट में ख़त्म करके आपके हाल में आपको छोड़ देंगे और आप सोचते रहिएगा। तीसरी जकरिया चैप्टर 3 यहाँ लिखा है, तब मैंने दूत को उसके सामने खड़ा हुआ देखा, ये मैले वस्त्र पे, हाँ चौथा हमारे पीछे बोलिए, तब हमारे पीछे बोलिए, तब दूत ने उससे जोर से सामने खड़ा था, इसके मैले वस्त्र उतारो, और उसे यह फिर उसने कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। अब जरा पिन पॉइंट है हमारे पीछे, और थोड़ा जोरी आवाज से बोले जिससे कि बाजू वाले सो रहे होंगे तो जाग उठेंगे। तब मैंने कहा, उसके सिर पर शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी, और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा था। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा था। अब एक बात बताइए, यहोवा का दूत तो पास खड़ा था, परंतु दाहिने ओर जो शैतान था वो कहाँ गया? यहोवा का दूत सामने खड़ा था, तो दाहिने ओर जो शैतान था वो कहाँ गया? फिर से सुनो, हेलो, हम कहे हेलो तो आपने बोल रहे यस, जवाब दिया तो जाग गए, नहीं तो गए कोमा में। हेलो,
यदि याजक के सिर में शुद्ध पगड़ी रखी गई और उसको शुद्ध वस्त्र पहनाए गए, तो दूत तो सामने था, पर जो दाहिने ओर मैले वस्त्र के चक्कर में शिकायत कर रहा था वो गया कहां? गया गायब। तो मैं कहूं, ए शैतान, तेरे साथ तो किसी ने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया रे, तू गया कहां? अभी तो खड़ा था ना? हाँ, खड़ा तो था। क्यों खड़ा था? अरे उसके कपड़े मैले थे ना, इसलिए तो आया था मैं। और अभी कहाँ गया? अरे बाबा, उसने साफ कपड़े पहन लिया ना, टेंशन तो है, जाना तो पड़ेगा ना। तो आया क्यों था? गंदे कपड़े के चक्कर में। और जा क्यों रहा है? साफ कपड़े के चक्कर में। तो आता क्यों है? गंदे के चक्कर में। और जाता कब है? साफ कपड़े के चक्कर में है। अब नहीं चलता मेरा बस इसके बाजू में। अब इसको तो 9 महीने में डिलीवरी होने दे। नहीं खा सकता रे बाप, मेरे दांत मुंह में नहीं रहेंगे। मैं तो प्री मेच्योर बेबी खाता हूं, 9 महीने वाली बेबी खाता ही नहीं। जब इसके सिर में, माथे पर, जब इसके सिर में याजक के योग्य पगड़ी रखी दी गई है, तो भैया उसके वस्त्र, कपड़े साफ हो गए कि नहीं? और जिसके वस्त्र साफ हो गए हैं उसको कोरोना नहीं ना होगा। समझ रहे हैं बात? जिसके वस्त्र गंदे हैं उसी का ना पास आएगा। और जिसने अपने सिर में याजक के योग्य पगड़ी रख लिया, यही तो मोहर है। और यही तो 1,20,000 है। और यही तो वो बच्चे हैं जो जच्चे से आ गए। और यही तो है वो नए यरूशलेम में छोड़ दिए गए और स्त्री जंगल में भाग गई। अब 2 लोग हैं, एक भगोड़ी स्त्री के अंदर है और एक बच्चे के अंदर है। थोड़ा चोट जरूर लगेगी। एक भगोड़ी स्त्री के अंदर में है और एक बच्चे के अंदर है। बोलो, अपन का नंबर कहाँ लगता है? भगोड़ी स्त्री के अंदर कि बच्चे के अंदर? बच्चे के अंदर होंगे तो उठाए जाएंगे। यदि शुद्ध पगड़ी नहीं पहना और वस्त्र ठीक ठाक नहीं किए तो ये तुमको प्री मेच्योर बेबी समझ के खा जाएगा। यदि हमने अपने माथे में शुद्ध पगड़ी पहनकर परमेश्वर की मोहर लगवा ली, और धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जिन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का मौका मिलेगा। उस वाली लिस्ट में आ गए तो 1,44,000 में हमारा नंबर है। और जिनको 1,44,000 लोगों के नंबर में हमारा नंबर आ गया, तो उनके लिए नया यरूशलेम, जो नई पृथ्वी और नए आकाश की राजधानी है, वहां रिजर्वेशन पक्का। तो करोगे राज 1,000 साल तक। और यदि हमारा नंबर नए यरूशलेम में 1,44,000 की इस फ्रेम में पगड़ी पहनने और वस्त्र के शुद्धिकरण के चक्कर में नहीं हुआ, तो हमको नया यरूशलेम नहीं मिलेगा। नए यरूशलेम नहीं मिला तो जो लोग नए यरूशलेम में नए आकाश और नई पृथ्वी की सदस्यता नहीं रखते हैं, उनके लाश में सदा आग में जलने वाले कीड़े निरंतर खाते रहेंगे। ऐसे बाइबल में लिखा है, कल हमने देख लिया। ये आकाश बहुत तप्त होकर के पिघल जाएगा और संसार के काम जल जाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की कल्पना किया है, जिसकी सदस्यता केवल जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर होगी, केवल उन्हीं को वहां सदस्यता मिलेगी। जिन्होंने यहोशू महायाजक के समान
अपने सिर में याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखा है और उनके गंदे वस्त्र उतारे गए और उन्हें शुद्ध वस्त्र पहनाए गए करने के लिए इस मरणहार को अमर देह देने का मान बना के रखा है। ये नाशवान अविनाश को पहन लेगी। पहला कुरिन्थियों 15:50। देखो मैं तुम्हें भेद की बातें कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु हम बदल जाएंगे। ये क्षण भर में होगा, पिछली तुरही फूंकते ही पिछली तुरही फूंकी जाएगी। अविनाशी विनाश अविनाश को पहन लेगा, मरणहार अमरता को पहन लेगा। और जब विनाश अमरता को पहन लेगा तब ये बातें पूरी हो जाएंगी कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। And that is the reason we are born in the material body to live on the face of this earth. Before we die, it is our responsibility to seek the glorious body. कि मुझे यीशु के दोबारा आने के समय महिमा की देह प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरा करना बकाया है, इसलिए मैं धरती पर पैदा हुआ हूँ। मैं इंजीनियर और डॉक्टर बनने पैदा नहीं हुआ, मैं पोता और पोती देखने पैदा नहीं हुआ। मेरा जन्म इस धरती के अंदर इसलिए हुआ है कि जब यीशु आए तो उन शर्तों को एडवांस में मैं फुलफिल करके रखूं, जहां यीशु के आने के समय मेरा मुर्दा जिंदा हो जाए और मुझे एक नए यरूशलेम में हवा में लटकने वाले घरों पर मेंबरशिप मिले और मैं वहां रहकर उस नए आकाश और नई पृथ्वी को, जिसमें याकूब के घराने में वो सदा राज्य करेगा, उसमें मैं 1000 साल तक राज्य करूं। दिस इज द एजेंडा ऑफ द क्रिश्चियनिटी। फॉर व्हाट यू आर द पार्ट ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द यूनिवर्सल चर्च। क्या जरूरत है आपको कलीसिया की? क्यों आप मेंबर हो कलीसिया के? कलीसिया कलीसिया का मतलब होता है कलीसिया मतलब द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड। संसार से अलग किए गए लोग हैं। अरे चर्च के अंदर में तो घृणित वस्तु बैठी हुई है, सारी वासना वहां है, सारा व्यभिचार वहां है। धरती पर जितने धर्म हैं उसमें से ईसाई धर्म के लोग ऐसे धर्म के लोग हैं जिसमें सबसे ज्यादा जवान बच्चों के द्वारा माता पिता का अपमान होता है। धरती पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जितनी बदतमीजी जवान लड़के और लड़कियां अपने माँ बाप के साथ ईसाई धर्म में करते हैं। ऐसा धरती में कोई धर्म नहीं है जिसमें माता और पिता का इतना अपमान होता होगा जितना अपमान बाइबल के अनुयायियों के अंदर होता होगा। किसी धर्म की किताब में माता पिता के सम्मान की बात नहीं कही गई, परंतु इफिसियों 1 में लिखा है 6:1 में कि तू अपने माता पिता का आदर कर, तू बहुत दिन तक जिंदा रहेगा। और सारी प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में है माता पिता का सम्मान करने के कारण तेरे ऊपर में लागू होंगी। और आज क्रिश्चियनिटी के अंदर में 99% माता पिताओं के प्रार्थना रिक्वेस्ट केवल अपनी औलादों के लिए रहते हैं। मेरे बेटे के लिए दुआ करना, बहुत बदतमीजी करता है आजकल मेरे साथ। एक जमाना था जब माता पिता को कहते थे पूज्य पिताजी, उसके बाद में कहने लगे आदरणीय पिताजी, डिमोशन हो गया बाप का। उसके बाद कहने लगे श्री पिताजी, श्री भी काट दिए पिताजी, और बाप ने अंग्रेजी स्कूल में भेज दिया। अंग्रेजी भी पूरी नहीं पढ़े, बाप को कहते हैं डैडी, परंतु डैड बोल करके डी काट दिया। और शैतान वैसे ही कम पढ़ा लिखा है, उसने डैडी को डैड सुन लिया और ट्रांसलेशन कर लिया कि डैड का मतलब होता है मरा,
तो ये बेटा बाप को कहता है मरे, और बाय को कहते हैं अंग्रेजी में हाय, और हाय का मतलब होता है हाय 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 तेरा सत्यानाश हो हाय। अब आप बताइए, बाप की मैयत निकाल रहे हो अंग्रेजी बोल के। तुम्हें डर नहीं लगता क्या बाप को डैड बोलते हैं? है आखिर डे और डी और लगा दिए तो अपना कितना चमड़ा घटेगा, आप ही बताइए। अरे बोल रहे हैं तो अंग्रेजी पूरी बोलो ना, अंग्रेज की औलाद भारत में रहते हो, डैडी बोलो। श्राप देते हो बाप को। एक जमाना था पूज्य पिताजी थे, फिर आदरणीय पिताजी हो गए, फिर श्री पिताजी हो गए, फिर पिताजी हो गए, फिर डैड कर दिए तुमने उसको। अरे बदनसीब औलादो, अपने माँ बाप की पूजा करो, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कुछ असर हो जाए। श्रवण कुमार जी अपने माता पिताजी को टोकने में बिठाल के ले जाते थे पूजा पाठ करवाने के लिए। अपन तो रिक्शे का किराया देते हैं, पापा खुद ही चले जाना। आज बुढ़ा बुढ़ी रिक्शे में जाते हैं हॉस्पिटल, कोई नहीं ले जाता है। 99% माता पिता के आंसू हमारी हथेली में है। बिटिया के लिए दुआ करना। आजकल उसको देख के डर लगता है, और बेटा ऐसे बात करता है कि मेरे को तो बुखार आ जाता है। तुमने दूध को खून बना बना के पिलाया और मैं तुम्हें बुखार दे रहा हूं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? अंधकार की सत्ता आज घृणित वस्तु समाज के अंदर में आ गई। खैर, अभेल न देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, समय खत्म हुआ, टाइम इज ओवर। काश हम अपने सिर में याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखते हैं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। यस, आओ हम अपने मन के शुद्धिकरण का उपाय करें। खैर, हमने इंट्रोडक्शन दिया है, वो शुद्ध कैसे होगा वो बता तो नहीं पाए हैं, परंतु शोध करना होगा। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। अगले 5 मिनट में हम समाप्त करेंगे, हमें मालूम है समय हो गया है, परंतु ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कहीं टाइम मेंटेन करते करते हमारा नीचे का मेंटेनेंस ना हो जाए, इसलिए वहाँ से मेंटेनेंस ना हो बोल करके आधा घंटा से ज़्यादा खा लिए हैं। ये अवसर ना मिलेगा, और दोबारा हम आएंगे कि नहीं आएंगे, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब 2024 में यदि कोरोना आके हम में से कईयों को टपका गए तो क्या मरने के बाद भूत बन के सुनोगे? इसलिए सुधर जाने में फायदा है। क्या करें साहब, सितारा उतार के आए हैं ना, लव यू करते आता नहीं। कई लोग कहते हैं पास्टर जी तुम तो सीधा सीधा बोलते हो। मैं बोला बाइबल में आड़ा लिखा ही नहीं है। तुम तो खड़ा खड़ा बोलते हो। मैं बोला बाइबल में आड़ा है ही नहीं, जो लिखा है वही ना बता रहे हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय। नाराज मत होइए, गुस्साए 2 रोटी अपनी हमारे नाम से खा लेना, पर नीचे मत जाना, अच्छी जगह नहीं है, ठीक है? वहां गए तो निकलने की कोई सीढ़ी नहीं है। और तुम तो ना जितनी जल्दी इसको बपतिस्मा दे सकते हो दे दो। पानी में डुबा के नहीं रही 12,000 का तुम्हारा जाएगा। मतलब इसको ठीक ठाक कर लो, ठीक है? अपनी कल्पनाओं को ठीक करो। हम 2 मिनट में खत्म करेंगे। प्रभु ने हमें सन 1970 में हमने सबसे पहला संदेश दिया था। सन 80 में पवित्र आत्मा पाया था। सन 90 में 3 सितारे की नौकरी छोड़ी थी। सन 91 में पहली कलीसिया बनाई थी। आज लगभग 15,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया है, और 37 जाति के लोग हैं, 4 बिशप्स हैं, करीबन 250 पास्टर्स हैं जो एक दिन पापी थे, धर्मी हुए, हाउस चर्च लीडर बने, एवेंजलिस्ट बने, प्रमोट किया, पास्टर बने, और अभी वो बिशप हैं। 4 बिशप्स हमारे साथ हैं। री रजिस्टर किया एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के तत्वाधान से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हुई कि पेंटिकॉस्टल एक ऐसा डायोसिस है जिसे सरकार मान्यता गवर्नर के द्वारा प्राप्त है।
इसके तत्वाधान में हम साल में पहले 2 बार बाइबल स्कूल चलाते थे, अब हम 1 बार चलाते हैं क्योंकि हमारे पास में व्यस्तता बहुत है। 1 जुलाई 2024 से हमारा 7 महीने का डिग्री कोर्स शुरू होगा, जो 2025 के फरवरी के मध्य तक समाप्त होगा, जिसमें 2 पावर मिनिस्ट्री होंगी 15-15 दिनों की, और 2 क्रूसेड्स भी होंगे जिसमें 10-20 हज़ार लोग आते हैं और बड़े सामर्थ के साथ प्रभु काम करते हैं। ये 2 भागों में होती है, एक है रेसिडेंस क्लास और दूसरा है ऑनलाइन क्लास। रेसिडेंस क्लास में लोग 7 महीने हमारे यहाँ रहते हैं। उत्तर भारत के 17 से 22 प्रांतों से लोग आकर के वहाँ ठहरते हैं और परमेश्वर का वचन सुनते हैं। मुंबई से लेकर, कोलकाता से लेकर, पंजाब से लेकर, हरियाणा से लेकर, चंडीगढ़, हिमाचल से लेकर, अरुणाचल से लेकर, नेपाल से लेकर के कोलकाता तक, और ऐसे करके 17 से 28 प्रांतों से प्रशिक्षणार्थी लोग आते हैं, वहाँ ठहरते हैं। आप में से जिन युवा और युवतियों को वास्तव में परमेश्वर के वचन के रहस्य भरे संदेश सुनना है और यीशु के दोबारा आगमन के लिए अपनी तैयारी करना है, तो इस बाइबल स्कूल को आप ज्वाइन कीजिएगा। रेसिडेंस क्लास में भी आके रह सकते हैं। जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सुबह 7:30 से 9 बजे तक, शाम को 7:30 से 9 बजे तक विश्व भर से प्रशिक्षणार्थी हैं। इज़राइल, अमेरिका, कनाडा, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, लोग अलग अलग समयों में उठ कर के हमारी 1 घंटे की क्लास को ज्वाइन करते हैं। इटली में रात को 2 बजे उठते हैं लोग और 4 बजे सो जाते हैं। ऐसे ऐसे शिक्षक सीखने वाले प्रशिक्षणार्थी हैं। आप में से जिन लोगों को ऑनलाइन चाहिए तो हमारा YouTube चैनल में जाइएगा, आमोस सिंह मिनिस्ट्री को क्लिक कीजिएगा, वहाँ नंबर मिलेगा 8120718888 करके, वहाँ पर संपर्क स्थापित करें जो ऑनलाइन के लिए होगा। ठीक है, यदि आप में से कोई ऑफिशियल इंक्वायरी करना चाहता है तो आप हमारा नंबर जल्दी से लिख लीजिएगा, जिससे आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और हमारे बाइबल स्कूल के बारे में और मिशन के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वो नंबर है 62692244। इस नंबर पर आप डायरेक्टली हमारे ऑफिस के साथ हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और सूचनाएं पा सकते हैं। 1 जुलाई से रेसिडेंस प्लस ऑनलाइन क्लास हमने 10 किताबें लिखी हैं, जिसमें एंड टाइम रिवाइवल, ब्लड ऑफ जीसस और स्वर्गीय खजाना और ऐसे 10 किताबें जो प्रकाशन से भरी हुई हैं, हमने उसको लिखा है। आप हमारे पोस्ट पर पता लगाएं, हम पूरा सेट भेज सकते हैं आपके लिए। पेन ड्राइव है, बाइबल स्कूल है, यूथ मीटिंग है, महिला मीटिंग है, चर्च प्लांटिंग है। 21 मार्च, 21, 22 और 23 मार्च से पास्टर्स कॉन्फ्रेंस है, जिसमें संपूर्ण उत्तर भारत से हिंदी भाषी लोग आकर के वहाँ पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में भागी होंगे। आप हमारे YouTube में देखें तो वहाँ एडवर्टीजमेंट मिलेगा। यदि कोई पास्टर लोग हैं जो इसमें आना चाहते हैं तो आप आएँ, आपको वो मिलेगा जो धरती के किसी बाइबल स्कूल में नहीं मिलेगा। ऐसे नेक्स्ट डायमेंशन में याजकों को कौन सेवा करेगा, एक लाइन बोल के ख़त्म करेंगे। 2024 के आखिरी तक कलीसिया 2 भाग में बदल जाएगी, मिस्प्लिट होगा। इसमें एक संस्कारी लोग होंगे जो संसार के साथ समझौतापूर्ण जीवन जिएंगे, और दूसरे वो लोग होंगे जो अपने माथे पर मोहर लगाने वाले सिस्टम से अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे और आपके लिए